अस्सलाम वालेकुम इनाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप बताएं, खैरियत से? मैं अच्छा ठीक। लगा। जी। आज हमारे साथ हैं इनाम कराची से। और अभी ये इनाम कराची वाले नहीं रहे, ये इनाम कील वाले बन गए हैं, ठीक है। तो ये अभी विंटर समर 2025 में आए हैं रिसेंटली, ठीक है। लास्ट मंथ इन्होंने पाकिस्तान से ट्रैवल किया है। तो आज इनके साथ डिस्कस करेंगे इनाम के साथ के लाइक इनका प्रोसेस जो था, एप्लीकेशन प्रोसेस या वीज़ा प्रोसेस या दूसरी चीज़ें कैसी रहीं, और इनकी मोटिवेशंस क्या थी। और दूसरे जो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो जर्मनी आना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो उनके लिए इनाम की मोटिवेशन जो है वो किस हद तक जो है वो यूज़फुल हो सकती हैं। क्यों इनाम, ऐसा आप ही। बताएं आपने कब अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, और क्या मोटिवेशंस थी आपकी यहाँ आने के लिए? बस सर, स्टार्ट मैंने किया है नवंबर 2024 के एंड में। आपसे राब्ता हुआ, चीज़ें स्टार्ट हुई और स्टार्ट की सारी चीज़ें। मैं अगर वैसे बताऊं कि एकदम से तो वीज़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था मार्च 26 को, और एडमिशन लेटर मुझे मिला था जनवरी 14 को। तो हम्म। जर्नी बहुत अच्छी रही आपके साथ। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, सारा हर चीज़ में गाइडेंस देना, हर चीज़ को अच्छे तरीके से इनिशिएट करवाना। हम्म। बाकी मोटिवेशन तो बहुत थी कि हाँ भाई, पढ़ें जाएं जर्मनी देखें आएं। तो अब यहाँ पे आके बहुत अच्छा भी लग रहा है। चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी सी पाकिस्तान से तो, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, वर्थ इट है सब कुछ। अच्छा इनाम, आपकी मीन्स के नवंबर एंड पे स्टार्ट हुआ, दिसंबर यस। जनवरी फरवरी एंड मार्च, मीन्स के 4 मंथ में एवरीथिंग वाज कंप्लीट। Everything was completed, each and everything, from admission to visa processing to visa collection. Everything was done in और this 4 month. इनाम, मुझे याद है कि इसने जब नवंबर में मेरे साथ रब्ता किया कि अदील भाई मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ जर्मनी जाने के लिए, इसका बार बार क्वेश्चन था, अदील भाई हो जाएगा ना, अदील भाई हो जाएगा ना। मैंने कहा भाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। यही था, ऐसा ही था। मैं अदील भाई से यही पूछता था कि अदील भाई हो तो जाएंगी ना सारी चीजें। तो बस अदील भाई कहते थे आपने घबराना नहीं है, हर चीज इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम होती है। ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट करें अपना प्रोसीजर, हर चीज। अच्छा, इसमें मैं ये भी बता दूं, अदिल भाई भी मुझसे ये पूछेंगे लाजमी कि मेरी प्रोफाइल के हवाले से, तो मैं प्रोफाइल भी थोड़ी सी अपनी डिस्कस कर दूं। हम्म। तो सीजी पे मेरा कम था वैसे, अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरा नाम, कम था। आई नो, देखें सम टाइम जो होता है ना सीजीपीए मैटर कर रहा होता है। और सम टाइम आप उस सीजीपीए की बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये स्टूडेंट सही है या एजुकेशन में वीक है या समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप अगर आपको बुरा लगे तो आप अपना सीजीपीए बता भी सकते हैं, कितना सीजीपीए था आपका? मेरा था 2.7। 2.7। मैंने ये इसलिए आपसे पूछा है कि ये मोटिवेशन हो सकती है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कि बहुत ज्यादा लोग सीजीपीए के साथ समझते हैं कि हमारा शायद पॉसिबल नहीं आना, ठीक है। और या हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं कि आपकी एप्लीकेशन कितनी यूनिवर्सिटीज में गई थी? मेरी एप्लीकेशन गई है कोई 8 to 9 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन गई थी। जी। तो और जो जो लाइक आपके पास एक्सेप्टेंस थी वो कितनी यूनिवर्सिटी से आई आपको? एक्सेप्टेंस 2 से 3 से आ गई थी एक्सेप्टेंस, गुड हो गया। किसी सीजीपी तो से। मुझे बताएं कि ये जो लाइक कुछ लोग जो मीन्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें तो पता है लेकिन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि आइल्स के बगैर वहां पे एडमिशन नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो ऐसे ही है। मुझे बताएं कि क्या लाइक बहुत। आप एक वो स्टूडेंट हैं जिसका टोटल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर हुआ है, ठीक है। आपका बिल्कुल बिल्कुल। आइल्स था लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी को आपके आइल्स की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ऐसा ही ये है, जरा ऐसा ही थोड़ा है। सा आप अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। बता दूं, यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन फैली है बच्चों में कि भाई आइल्स होगा तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं, या हमारी सर्टेन सीजीपीए होगी तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मेरी सीजीपीए जैसे मैंने अभी बताई, वो भी ऑलरेडी थोड़ी कम थी। उसके बावजूद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको केटर करती हैं। फिर अगर आप लैंग्वेज को देखा जाए, तो मेरा प्योरली प्रोफेशंसी सर्टिफिकेट तो आइल्स था मेरा, वैसे था कम था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली आइल्स की कोई डिमांड नहीं थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम्म उन्होंने प्रॉपरली इंग्लिश प्रोफेशंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पर मुझे एडमिशन दिया। हम्म। और वही चीज फिर मैंने आगे अपनी एम्बेसी वगैरह, वो उस पर हम आएंगे तो मैं वो फाइल भी बताऊंगा, वीजा फाइल जो रेडी हुई थी जी। उसमें भी। तो कोई आइल्स का कोई इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, एक्चुअली होता यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करती हैं, एडमिशन एप्लीकेशन। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको आइल्स रिक्वायर्ड होता है।
और जहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे उसके बगैर एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। और जहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे जस्ट आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स के MOI होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल। देन अगर आपके पास IELTS 7 भी है या IELTS से ऊपर भी है तो वो उसका वो यूजफुल नहीं है, ठीक है। वो यूजलेस है। जी। ऐसे ही है वो तो। तो अब नवंबर में आपका हुआ स्टार्ट, जनवरी में आपका लेटर आ गया, तो क्या जो जिस कोर्स में आपने ज्वाइन किया है ये प्रीवियस स्टडी से लाइन कर रहा है? आप बताएं पिछली बिल्कुल। क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी, और ये वाला जो कोर्स मेरी है ये क्या है आपका? मैं बता देता हूँ, मैंने NAD यूनिवर्सिटी कराची में होती है, उसमें BS कंप्यूटेशनल फाइनेंस के बैचलर्स अपना किया था। और हम्म अब जो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ वो CAU यूनिवर्सिटी ऑफ कील, प्रोग्राम है क्वांटिटेटिव फाइनेंस। ये हम्म बिल्कुल ही समझे मैच कर रहा है प्रीवियस डिग्री से, हर चीज इसमें कोर्सेज वगैरह हम्म का काफी लिंक है। हम्म। तो काफी अच्छा है, चीजें चल रही हैं, काफी अलाइंड है इससे तो मेरे अभी प्रीवियस डिग्री। फिर जनवरी में इनाम का लेटर आ गया था, फिर इनाम ने अपॉइंटमेंट, थोड़ा सा उस टाइम सिस्टम और था कराची में, अभी इसके आने के फौरन बाद सिस्टम ही चेंज हो गया, ये पाकिस्तान से निकला सिस्टम चेंज करके निकला है, ठीक है। तो उसके बाद इनाम की अपॉइंटमेंट जो थी वो बुक हुई। इनाम ने अपॉइंटमेंट के ऊपर गया, वीज़ा अपॉइंटमेंट के ऊपर, ठीक है, ये वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो इनाम जो क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन बताए थे, ये नहीं कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार वहाँ पे पता नहीं, अल्लाह माफ करे, पता नहीं कोई ऐसा इंटरव्यू होता है। आई थिंक सो ये एक रिलैक्स माहौल में होना चाहिए, आपको बिल्कुल इसकी ऐसे ही टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताना स्टूडेंट्स को कि जो आपको क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि इनाम ये क्वेश्चंस आपने मस्ट रेडी करने हैं, इनका आंसर आपको ऐसे आना चाहिए, तो क्या मीन्स के उनके आगे पीछे क्वेश्चन थे, या आपका एक्सपीरियंस कैसा था एम्बेसी में? मैं वही अभी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ। एडमिशन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के अंदर। फिर यही था कि आदिल भाई अब तो आप वीज़ा का मामला तो स्टार्ट करने सारे ना। तो वीज़ा फाइल फिर A to Z पूरी प्रॉपरली किस तरह से रेडी करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से रखना है, क्या चीज़ें, वो पूरी गाइडेंस मुझे मिली। वो पूरी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। उससे उस इंटरव्यू कैसा होना है, क्या होना है, उसके लिए भी पूरा आदिल भाई ने मुझे असिस्ट किया कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आप करके चले जाएं, इसी के ही आगे पीछे वो पूछेंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, बंदे बच्चे डरे हुए होते हैं कि स्टार्ट में जाएंगे, फियर एक होता है हल्का सा, यार क्या होगा क्या नहीं। लेकिन खैर मैं कॉन्फिडेंट होके अपने जो भी क्वेश्चन थे वो एक रात पहले प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिए थे मैंने हर चीज। फिर मैं गया वहां पे, काउंटर, कराची में तो दो मल्टीपल काउंटर्स हैं, वहां मुझे पाला पड़ा एक बंदे से। तो खैर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, एग्जैक्टली वही आगे पीछे क्वेश्चंस थे जो अदील भाई से मेरी एक रात या एक हफ्ते पहले जो प्रॉपरली हमारी चल रही थी कि सर ये इस तरह का इंटरव्यू, पूरा का पूरा वही पूछा गया मुझसे। फिर मैंने उसका जवाब दिया सुकून से, वो भी इम्प्रेस हुए उससे, और उन्होंने मेरी फाइल रख ली। और उसके बाद वीजा कलेक्शन की उन्होंने मुझे एक डेट दी थी कि इस दिन आप आ जाइएगा। हम्म कराची में यूजली यही होता है कि वो डेट्स तो मिलती है लेकिन बच्चे रैंडमली भी विजिट करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी फिर ऐसी रमजान के शायद आखिरी एक आध रोजा होगा उसमें मैंने रैंडम विजिट किया, और अल्लाह हम्म। का शुक्र है कि वीजा फिर आ गया था हमको। रमजान तो फिर जाहिर है अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें नाज़िल होती है ऐसे ही। रमजान में। तो इस सब में एक चीज़ आप छुपा रहे हैं बहुत बड़ी, ठीक है, और वो थी, इनाम ने जर्मनी से पहले इटली का वीज़ा प्रोसेस किया हुआ था, ठीक है, हाँ। और इटली की जनाब रिजेक्शन लेके बैठे हुए थे, ठीक है। तो लाइक देखें, वो पंजाबी में कहते हैं नीम कीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, ठीक है। अब बराबर वो कौन बंदा था जिन्होंने इनको गाइड किया और इनकी रिजेक्शन लगवा के रख दी, और ये बहुत ही कंफ्यूज थे कि एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाने से पहले कि अदील भाई मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसको कैसे हैंडल करूं। मेरा एक हमेशा से स्टार्ट होता है कि भाई सच बोलो उनके साथ, ठीक है, जर्मन जो है बलीव मी, आप उनके साथ सच बोलेंगे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे तो फिर आपको पता ही है कि ये लाइक, बात है। ठीक है। तो इनाम आप, मैंने इसको प्रिपेयर करवा के भेजा, मैंने कहा रिजेक्शन लेटर साथ लेके जाओ, और एम्बेसी में अगर वो पूछे तो आपने उनको बताना है और आपने ये उनको प्रोवाइड करना है रिजेक्शन लेटर, ऐसा ही ये था इनाम? ऐसे ही था। मैं लेके मुझे यही डर था कि यार मेरी ये यूरोप की कंट्री से आई हुई है, अब ऐसा तो नहीं है बैड इंप्रेशन पड़ेगा, क्या हुआ, तो डिस्कस करी थी मैंने ये वाली बात अदिल भाई से। तो हम्म उन्होंने यही कहा था कोई छुपाने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, आप फील्ड ही जाएं, अपना चीजें उनको प्रोवाइड करें, फिर देखें वो क्या उसमें। तो खैर पूरी फाइल रेडी करके गए थे, उनको मैंने डॉक्यूमेंट भी अपना दिया कि भाई ये मेरी लास्ट रिजेक्शन है। तो खैर उन्होंने उस पर कोई एतराज नहीं किया, उन्होंने सुन ली वो बात और उन्होंने कहा नहीं हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, हम्म भले हम्म आपकी रिजेक्शन भी है, कोई मसला नहीं।
तो एक फिर मुझे सुकून मिला कि चलो ये भी एक, हमने अपनी तरफ से पूरा 100% अपना दे दिया, कोई हमें उसकी चाहिए। एक्चुअली इनाम जो है, बिलीव मी, परफेक्ट मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनका सीजीपीए थोड़ा सा कम है। इसका कम नहीं है, ऑन एवरेज, एवरेज स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है। जिनके पास आइल्स नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी रिजेक्शंस लेके रखी हुई हैं, ठीक है। और उनके लिए ये परफेक्ट मोटिवेशन है कि जर्मनी जो है, अगर आपकी हर चीज़ पूरी है तो बिलीव मी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करता। मैं जर्मनी की वीज़ा रेशो को इनाम इस तरह कंसिडर करता हूँ कि 99% जर्मनी में आपके वीजे के चांसेस हैं। 1% जो चांसेस है ना, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप चाहें तो रिजेक्शन ले लें, अगर आप चाहें तो एक्सेप्टेंस ले लें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मीन्स के मैं आपने अपना इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं किया, आपने अपने कोर्स की मोटिवेशन शो नहीं की, या आपकी जो इंटेंशन है वो एम्बेसी को सही नहीं गई कि आपका पर्पस जो ऑफ ट्रैवल जो है वो स्टडी ही है, ये इंटेंशन आप नहीं उनको शो कर सके, तो देन आपको जाहिर है फिर वो लाइक वो रिजेक्शन। जो 1%, हाँ ऐसे ही कह रहे हैं, वो 1% सिर्फ पूरा का पूरा अप टू आपके ही ऊपर है, आपका ही कोई ना कोई ब्लंडर होगा उस वजह से लगेगी, अदरवाइज जर्मनी आपको वीजा से नहीं रोक रहा, वो तो कह रहा है आ जाओ आप, अगर अच्छा। आप अपनी प्रॉपर। अच्छा। और इनाम, बाकी जो चीज़ें थी आपकी, फॉर एग्जांपल आने से पहले अकोमोडेशन, दूसरी चीज़ें, उसको बताओ, फिर आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर बाद में चलते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या फील कर रहे हैं आप, यहाँ ये चीज़ें। ऐसा ही है। अच्छा भाई, वीजा तो आ गया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब ये अगला स्टेप होता है कि भाई अकोमोडेशन का क्या मामला बनेंगे, वहां जाके रहना है क्या करना है। तो फिर मैंने भाई अदील भाई से ही रब्ता किया, यार अदील भाई के इसका थोड़ा सा देख लें यार कि क्या हो सकता है इसमें। तो उन्होंने यही कहा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इस पे वर्किंग करते हैं, देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिधर अभी हूँ अपने डॉम में ही हूँ, स्टूडेंट एंड वर्क एक डॉम है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं बेसिकली। जी जी जी। उसमें बड़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो समझता हूँ लकी भी समझता हूँ, और फिर मेहनत भी है खैर अदील भाई की, उनकी टीम की, कि हम्म। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ये वाला भी काम और करवा दिया ये है। जो जिस अकोमोडेशन में इनाम बैठा हुआ है ना, ये स्टूडेंट एंड वर्क किसको बोलते हैं, स्टूडेंट एंड वोनहाइम, यानी कि स्टूडेंट्स की अपार्टमेंट्स या हॉस्टल। और बिलीव मी, कुछ सिटीज़ में, जैसे बिग सिटीज़, कील इज़ आल्सो अ बिग सिटी, ठीक है, तो वहाँ पे अकोमोडेशन में आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता है। और आपको मे बी फर्स्ट सेमेस्टर में अकोमोडेशन ना मिले, आपको प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढनी पड़े, ठीक है। तो इनाम का जो था वो, दोस्त को मैंने बताया, उन्होंने इसको अकोमोडेशन, बिलीव मी, विद इन 1 वीक स्टूडेंट एंड वन हाई में अकोमोडेशन सिक्योर करके दे दी। क्यों, इनाम ऐसा ही था, ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं अगर और इसको मौज की कोई कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं और यहाँ पे हूँ, फील कर रहा हूँ जो मेरे साथ दोस्त हैं लड़के हैं बेचारे अभी तक प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए भी तरस रहे हैं। उनको प्राइवेट नहीं भी नहीं मिल मिल रही, रही, तो नहीं मिल रही, नहीं भाई मिल ऐसा ही रही, है, ऐसा ही ऐसा है, ही ऐसा ही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेरे ख्याल से अथॉरिटीज को अप्रोच करने का आपका जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट करने का स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और मैं क्योंकि जहाँ 5-6 ईयर से यहाँ पे हूँ, और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि लोगों से, जर्मन से स्पेशली डील कैसे करना है। और हम्म, आपके केस में आपको याद है जब आप आ रहे थे तो आपको, आपने कहा दिल भाई मैं तो 3 बजे पहुंच रहा हूँ, और मेरा जो हाउस मास्टर है वो 2 बजे छुट्टी कर जाता है, तो एक मैं फिर अपने इसके दोस्त भी था कील में, ये उसके पास भी रह सकता था। मैंने कहा नहीं, डायरेक्ट अपने रूम में जाओ, क्योंकि लाइक सुबह एक दिन पहले उधर जाओगे, सारा सामान ओपन करोगे, फिर अगले दिन उठा के सारा सामान अगेन लाओगे, अब बंदा फिर कंफर्टेबल भी फील नहीं करता, ठीक है। तो फिर मैंने इसका जो दोस्त उधर रह रहा था, हाउस मास्टर को कॉल की, हाउस मास्टर ने बोला ये चीज़ें प्रोवाइड करें, फिर इसके दोस्त को जो हमने की दिलवाई, ताकि ये सीधा अपने रूम में जा सके। ऐसे ही, ऐसे अच्छा ही। इनाम, ये जो कोर्स है आपका, मीन्स के आप जो लाइक स्टडी यहाँ पे आप स्टार्ट कर दी, आपका ऑफिशियली सेमेस्टर तो लास्ट मंथ का स्टार्ट हो चुका हुआ है, जी पाकिस्तान जी। में भी आपने बैचलर किया हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आप फील कर रहे हैं, मीन्स के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या व्हाट इज द मेन डिफरेंस लाइक बिटवीन दीज टू कंट्रीज, भाई डिफरेंस लाइक तो अभी लाइक मैं बोलूँ, एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स में, या। एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से अगर मैं बताऊं तो डिफरेंस तो काफी मेजर है। पाकिस्तान में जो है हमें उस तरह से प्रैक्टिकलिटी के थ्रू चीजों को नहीं समझाया जाता, बताया नहीं जाता। हम्म यहाँ जब बच्चे आएंगे देखेंगे, मैं भी बल्कि ये फील कर रहा हूँ कि काफी प्रैक्टिकल है चीजों को लेके, काफी रिसर्च बहुत अच्छी है इन लोगों की। हम्म पाकिस्तान में बस मतलब पाकिस्तान उसका कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन हम्म यहाँ आएंगे आप या बच्चे जो भी आए, तो वो वाइड एक मेजर चेंज देखेंगे कि यहाँ की पढ़ाई में बहुत बहुत मुख्तलिफ है सब कुछ। हम्म। बहुत अच्छा फील करेंगे देख के सही हो कि गया। भाई टीचर्स हैं बहुत डेप्थ में जा रहे हैं चीज़ों को लेके, प्रैक्टिकल है, इंडस्ट्री से काफ़ी रिलेट करेंगे चीज़ों को।
सही हो, बहुत एक वाइड, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। गुड हो गया। तो लाइक अभी मीन्स के कोई जॉब शॉप भी आपने स्टार्ट की, कोई मिल गया कॉन्ट्रैक्ट के नहीं? मैं क्योंकि मेरी आपकी ईमेल मेरे पास लॉगिन है, और हम्म। वो स्टार्टिंग पे आपको प्रॉब्लम थी, आपने कहा दिल भाई अपने पास लॉगिन रखें क्योंकि कुछ ऐसे ही। इंफॉर्मेशन उसमें मैं देख रहा था, क्योंकि रैंडमली वैसे ओपन हो गई तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ था आपका, आई थिंक जॉब का, मुझे नहीं पता, अगर हुई है तो आप बता दें, नहीं हुई तो फिर भी नहीं, हाँ ऐसा ही है। नहीं, अभी मुझे थर्ड वीक में ही मुझे आए हुए माशाल्लाह तीसरे वीक में ही एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया था एक जॉब का। हाँ, अच्छा, सही कह रहे हैं वो। ईमेल पे जी। यानी कि तीसरे वीक में भाई जॉब के ऊपर भी बैठ गए थे सीधी जाके। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो क्या जॉब मीन्स के कितने आवर्स है पर वीक या पर मंथ? पर जॉब यही है कि वो 20 आवर्स पर वीक की है। वो हम्म। आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से वो कर सकते हैं। तो कितने जी। वो? पे जो है 14 है, 14 पर 14 यूरो आवर। पर आवर, ठीक है। जी जी जी। तो ये 80 हो गए आपके, तो तकरीबन 80 आवर्स आपके टोटल हो गए ना? ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही और 14 आपके, तो ये तो लाइक आप इजीली अपने सर्वाइवल की सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। है, सही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बच्चों का यही क्वेश्चन भी होता है कि भाई हम आएंगे करेंगे, हमारे मतलब एक्सपेंसेस कैसे। तो अपॉर्चुनिटीज है काफी यहाँ पे। आए हम्म। आप देखिए, चीजों में घुसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सही हो गया, सही बहुत हो अच्छा। गया। तो दूसरा जो है लाइक अभी जो फ्यूचर गोल्स हैं आपके क्या हैं, मीन्स के क्या करना चाहते हैं, यानी कि मास्टर कंप्लीट फिनिश करना है उसके बाद लाइक क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर तो यही है कि अब यही रहना है आगे, अपना पूरा यही है। लैंग्वेज वगैरह को देखना है कि लैंग्वेज अच्छे से करे बंदा, सरवाइव यहीं पे ही करे। अपना लॉन्ग टर्म के प्लान यहीं के ही हैं। फिर उसके जो भी, जाहिर सी बात है, पीआर लेनी है या जो भी, तो उसके लिए जो भी रोड मैप होगा उसको देखते जाएंगे स्टेप सब बाय स्टेप। मिलेगा, सब मिलेगा। सब मिलेगा इंशाल्लाह। आपसे भी असिस्टेंस में रहेंगे, गाइडेंस तो आप ही है अच्छा, पूरी। जो स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो लाइक लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम या उनको कोई एक एडवाइस देना चाहें, वो अपना प्रोसेस जो कर रहे हैं, जो जर्मनी आना चाहते हैं या जो लाइक प्लान कर रहे हैं अपनी जर्नी को, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज ताकि वो लोग पहले से ही उसके ऊपर वर्क करके आए, ताकि मीन्स कि उनके लिए और आसान रास्ता हो। मैं बस यही कहूंगा कि अभी विंटर इनटेक बिल्कुल सर पे ही खड़ा हुआ है। अभी तो विंटर की तैयारी आमद आमद है। तो हम्म। बच्चे कंफ्यूज होते हैं बाकी कि भाई कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि ये हैं, इनके वीडियोस से आप लोग काफी फैजियाब हो रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, इनसे राब्ता करें, रोड मैप्स क्लियर, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें इनसे। ये आपको पूरी पानी की तरह एक चीज बता देंगे, भाई आप इस तरह से सारे काम करें तो आप इंशाल्लाह, जैसे मेरे 4 महीने में हुआ है, बाकी सबका भी बहुत जल्द से भी, इससे भी जल्दी में भी हो सकता है। तो मैं हम्म। यही कहूंगा कि भाई ऐसे लोग कम ही हैं जो हुए हैं। वरना थैंक वो यू। करेंगे अपनी, वो करेंगे रिसर्च करेंगे, खुद करेंगे करेंगे, उसमें लंबा टाइम, पूरे पूरे बच्चों के सेमेस्टर जाए हो जाते हैं इस चक्कर में कि भाई एक किसी ने कुछ गलत बता दिया कुछ। तो अथेंटिक बंदों के पास जाएं, उनसे बात करें, केस अपना डिस्कस करें और सुकून के साथ जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचे और अपनी लाइफ आगे की जो भी आपके प्लान है उनको एग्जीक्यूट करते हुए चले जाए। चलें जी। टाइम नहीं वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच इनाम। तो मैंने ऐसा ही है। भी चक्कर आपके पास लगना है इंशाल्लाह ताला, देखें कब लगता है, क्योंकि आप हैं भी मुझसे काफ़ी दूर, कोई 800-900 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नहीं तो अगर मेरी साइड पे आप होते तो बिलीव मी मैं आपको वेलकम करने आता एयरपोर्ट पे, लेकिन अगर 200-300 किलोमीटर तक भी हो तो स्टूडेंट को कहे ना, स्टूडेंट को कहे, चाहे कोई भी हो यार, तो मैं चला जाता हूँ यार, पता नहीं इसका कोई है जानने वाला यहाँ पे या नहीं है। एनी हो, इनाम जो है वो आप सबके लिए एक परफेक्ट मोटिवेशन है, ठीक है। और ये मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी प्रोफाइल भी लो है, आपके पास आइल्स भी नहीं है, और अगर कहीं से रिजेक्शंस भी लेके बैठे हुए हैं, तो फिर जर्मनी आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। स्टिल आपके पास चांस है, ठीक है। घर में बैठ नहीं जाना कि पता नहीं मेरा ये होगा वो होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना प्रोसेस शुरू करें, और आगे विंटर इनटेक जो है उसकी डेडलाइंस आगे नज़दीक आ रही हैं, ठीक है। तो एज सोन एज पॉसिबल अप्लाई करें, ठीक है। अगर उसके लिए भी नहीं आ सकते तो अभी आपके पास स्टिल टाइम है अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क करने का, और आगे सितंबर अक्टूबर में समर इनटेक शुरू हो जाएगा, तो जिसमें इनाम का प्रोसेस हुआ था, तो आप भी उसमें अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी विंटर है, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, चीजें अलाइन करें, डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रॉपर करें, अदील भाई से गाइडेंस लें हर चीज में, और फिर जल्द से जल्द अपने केसेस को बढ़ाएं आगे। जी।
तो चलें, आज के लिए दें हमें इजाज़त, ठीक है। तो बाकी अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत है या आपको समझ नहीं आ रही कुछ प्रोसेस की चीज़ों की, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, ठीक है। बॉटम में आप मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो आप वहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपकी भी सक्सेस स्टोरी इनाम की तरह ही आ सकती है हमारे चैनल के ऊपर, क्यों ना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।